नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। समाजवादी एमएलसी पंपी जैन के यहाँ छापा क्या पड़ा, हंगामा मच गया। पूरी समाजवादी पार्टी सदमे में है। पुष्पराज जैन और पीयूष जैन के बीच संबंधों को लेकर अलग अलग सफाई दी जा रही है, लेकिन सच्चाई है कि सामने आ ही जाती है। दोनों को बीच क्या संबंध है, इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापा पड़ा था, जहां से 257 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली। 197 करोड़ कैश, 23 किलो सोना, 250 किलो चांदी और 600 ग्राम चंदन का तेल। लेकिन इस छापेमारी के बाद पहले तो समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव ने ये कहा कि पीयूष जैन से उनका कोई संबंध नहीं है, गलत आदमी के यहाँ छापा पड़ा है। बीजेपी का डिजिटल इंडिया गलत सूचना पर गलत छापेमारी कर रहा है, क्योंकि छापेमारी उसके यहाँ होनी थी जिसने समाजवादी इत्र बनाया था, और जिसने वो इत्र बनाया था उसका नाम है पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी, जो सपा के एमएलसी हैं। इसके बाद पुष्पराज जैन ने भी कहा था कि पीयूष जैन से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, दोनों का घर एक ही मोहल्ले में है, लेकिन दुआ सलाम के अलावे कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है, और यह खुलासा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और पुष्पराज जैन तीनों के झूठ का पर्दाफाश करता है। सपा एमएलसी और समाजवादी इत्र बनाने वाले दूसरे इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के यहाँ जो छापेमारी हुई है वो इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट ने की है। ये छापेमारी मुंबई इनकम टैक्स कार्यालय के आदेश और प्लान पर की गई है, क्योंकि मुंबई के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह खबर लगी थी कि टैक्स की चोरी बड़ी मात्रा में की जा रही है। सपा एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी के ठिकानों पर छापे मुंबई से मिले इनपुट के आधार पर पड़े हैं। यहाँ बादशाह ट्रांसपोर्ट कंपनी से आयकर विभाग को टैक्स चोरी का सुराग मिला था। यह ट्रांसपोर्ट कंपनी कानपुर और मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में फैली हुई है। कानपुर में सपा एमएलसी पंपी जैन के स्वरूप नगर और सिविल लाइंस और ट्रांसपोर्ट नगर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पीयूष जैन के यहाँ भी छापा टैक्स चोरी के आरोप में ही पड़ा था, लेकिन वहाँ से बेनामी संपत्ति मिलेगी इसका अंदेशा किसी को नहीं था। अब पीयूष जैन और पुष्पराज जैन केस की समानता यह है कि दोनों अपना इत्र और माल भेजने के लिए उसी बादशाह ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते थे, और ये ट्रांसपोर्ट कंपनी पीयूष के बहनोई प्रवीण जैन और एक मुस्लिम शख्स के पार्टनरशिप में है। सवाल ये है कि क्या ये संभव है कि दो इत्र कारोबारी, दोनों जैन, एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले में, एक ही कारोबार और एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी से काम करा रहे हैं, वे एक दूसरे को जानते तक नहीं। बात साफ है, दाल में कुछ काला है। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन के बीच कोई बड़ा कनेक्शन है, जिसे समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, पुष्पराज जैन छिपा रहे हैं। यही नहीं, पीयूष भी इस राज को खोलना नहीं चाह रहा है कि उसके क्या संबंध है। अब पुष्पराज जैन के यहाँ पड़े छापे के बाद संभव है कि स्थिति साफ हो। कई रात से पर्दा हटे, क्योंकि पीयूष जैन, पुष्पराज जैन और समाजवादी इत्र के बीच कुछ तो है, लेकिन इसके लिए हमें और आपको इंतजार करना होगा। और आगे क्या क्या हो रहा है ये देखते रहिए कैपिटल टीवी पर।